आशीष भैया, अगर आप रिकॉर्डिंग की परमिशन अलाउ कर दोगे ना, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फिर सेंड करता हूँ यूट्यूब पे डाल के, ठीक है? आशीष तो स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, नहीं यहाँ से रिकॉर्ड पे आ रहा है ना, तो आ रहा है प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। तो कर लो, अलाउ कर दो। इससे क्या होगा ना, कम्युनिकेशन का भी बाद में अपन लोग रिव्यू कर पाएंगे। हाँ जी सर। सर मैंने हर्षित को अलाउ कर दिया है, हर्षित भी रिकॉर्ड कर रहा है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम। अभी क्या है कि जो कंटेंट है बेसिकली इसको अपन को व्यू करना है। हम लोगों ने ये देखा था कि आईओटी का जो डेफिनेशन देखा था उसमें क्या था हमको कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस फिजिकल इन्वायरमेंट में जो यूनिट्स हैं एनर्जी की, वो फिजिकल एनवायरनमेंट की यूनिट्स को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन बताया कि सेंसर क्या है। सेंसर इज अ डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट फिजिकल एनवायरनमेंट इनटू डिजिटल इनपुट। ये तो कर रहे थे आशीष? यस सर, बिल्कुल। फिजिकल यूनिट्स को, फिजिकल एनर्जी को या फिजिकल एनवायरनमेंट को इट कन्वर्ट्स इनटू द डिजिटल इनपुट। यस सर। अब नीचे एक डायग्राम दिखा था कि जो ऐसे इनपुट आ रहा है फिर उसको हम सिस्टम पे ले रहे हैं। सिस्टम इसको सिमुलेट करता है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट डिवाइस। जो पैनल में दिखा रहा है उसमें ये है कि सेंसर्स फिजिकल इनपुट्स को रिसीव करते हैं, फिर वो सिस्टम को जाता है, सिस्टम में पहुंचती है वो डिजिटल इनपुट हो जाता है, यानी पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में अकॉर्डिंगली हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेंसर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल इनपुट्स इनटू द डिजिटल इनपुट टू फॉर्मुलेट इट अकॉर्डिंगली। ये ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे ऐसे अभी दिखाया हुआ है, तरीके तरीके के सेंसर लगे हुए हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग सेंसर्स लगते हैं। ये अपन लोग आर्डिनो में जब बोर्ड स्टडी करेंगे तो उसमें आएगा। तो अभी अपने सिलेबस में ये है कि सेंसर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ये वाला है ना कंटेंट। रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ सेंसर ये है कि दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट दैट इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट फिजिकल एनवायरनमेंट इनटू द डिजिटल इनपुट। ये सेंसर की डेफिनेशन है। उसके बाद में रियल टाइम एप्लीकेशन है, ब्लॉक डायग्राम में बताया गया है। सेंसर इधर है, ये फिजिकल इसमें एनवायरनमेंट या फिजिकल आइडेंटिटीज दिखाया है, जो पोजीशनिंग, हाइट, स्पीड, टेम्परेचर, लोकेशन एंड ऑल। ये सिस्टम पे जा रहा है और सिस्टम पे अकॉर्डिंगली इसको अपन मैनिपुलेट कर रहे हैं जितना हम उसको चाहते हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ। सर वो एक एग्जाम में आप जो क्वेश्चन पूछे थे पीयूटी टेस्ट में, एक डिजिटल क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिजिटल सेंसर टाइप का, डिजिटल सेंसर। तो सेंसर डिजिटल एनालॉग भी होता है क्या? दोनों कैटेगरी में होते हैं। पहले एनालॉग हुआ करता था जो फिजिकल इनपुट को इलेक्ट्रॉनिक इनपुट में कन्वर्ट करता था। एनालॉग सेंसर सर किस तरह का होगा? मतलब उसमें भी तो डिजिटल ही काम ही ना होगा। तो एनालॉग सिग्नल मतलब किस? पहले स्टार्टिंग में एनालॉग हुआ करता था, जैसे अपना कीबोर्ड है ना। यस सर। कीबोर्ड क्या है कि कीबोर्ड में आपका ये जो क्या करता है कि मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको डिजिटल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जी सर। कीबोर्ड में कीज में जो सेंसर्स लगे होते हैं ना जी, तो उसको पुश करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है जी। फिर वो जब भी मैकेनिकल से कन्वर्जन जाएगा तो एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट होगा, फिर एनालॉग से उसको मॉडेम के थ्रू वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में अभी
जो ये मोबाइल अपना ये आ रहा है ना टच फोन, पहले पुराना वाला मोबाइल आता था उसमें कीज रहती थी, तो वो एनालॉग में कन्वर्ट होके फिर डिजिटल में जाता था। अभी ये जो टच मोबाइल आ गया इसमें प्रेस की जरूरत नहीं है, इसमें पुश की जरूरत है। तो ये डिजिटल सेंसर्स में आ गया, जिससे कि वो रिस्पांस टाइम उसका रिड्यूस हो जाए। एक मिनट रुकना, इससे हट जा रहा है बार बार। आवाज आ रही मेरी? यस सर। जी सर, यस सर आइए। प्रॉब्लम कर रहा है। स्क्रीन आशीष, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है क्या सर? हेलो, स्क्रीन चली गई। सर हम लोग में आ रही है स्क्रीन। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स है। हमारी स्क्रीन गायब हो जा रही है। हम लोग में सर आपकी स्क्रीन आ रही है। हाँ भाया, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर सब आ गया है। प्रॉब्लम कर रह जाता है कभी कभी वोडाफोन कनेक्ट। तो इसमें दो तरीके के सेंसर्स डिफाइन किए गए हैं। एक्टिव जो सेंसर्स होते हैं इनको ये डायरेक्ट इनपुट मिलता है और इसमें सिग्नल्स को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, which require an external excitation signal और पावर सिग्नल। तो जिनको पावर सोर्स की जरूरत होती है अलग से, फिजिकल किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जनरेट कनेक्ट करने की अगर जरूरत है तो वो एक्टिव सेंसर्स होते हैं, और जो सेल्फ कैरी करते हैं अपना एनर्जी सोर्स उसको पैसिव सेंसर्स बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है एक्टिव सेंसर्स आर दोज व्हिच रिक्वायर एन एक्सटर्नल एक्साइटेशन सिग्नल और अ पावर सिग्नल। जैसे मान लीजिए बोर्ड में कनेक्टेड है, पैनल में मदर बोर्ड में कोई सेंसर, तो उसको अलग से सेंसर्स के लिए अलग से इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सेंसर्स जो रिमोट लोकेशंस में लगे होते हैं जैसे रडार सिस्टम के साथ में या कहीं पे कैमरा के साथ में, तो उसको एक्सटर्नली वहां पे किसी वायर से किसी पावर सोर्स से जोड़ने की जरूरत होती है, इसलिए उनको पैसिव सेंसर्स हम बोलते हैं। उनका इंडिविजुअली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये दो क्लासिफिकेशन इसमें है। इसके बाद में डिजिटल सेंसर्स, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है दो लाइन की। डिजिटल सेंसर्स में क्या है, वही बता रहा है कि वर्क विद डिस्क्रीट और डिजिटल डेटा। The data in digital sensors which is used for conversion and transmission is in digital nature। अभी इतने डिफरेंस हम समझ लें कि जो पुराने अपने पास मोबाइल आते थे की पैड वाले, वो एनालॉग सेंसर्स लगे होते थे उसमें की के नीचे, और जब हम पुश करते थे कीज को तो एनालॉग सिग्नल जनरेट होता था, वो मॉडेम से डिजिटल में कन्वर्ट होके फिर डिजिटल इनपुट में जाकर के कंप्यूटर रिसीव करता था। अब जो टच फोन अपना है इसमें कीज नहीं है, तो ये आपके डिजिटल सेंसर्स हो गए हैं। कैटेगरीज में आएंगे आशीष। ये बता रहा, अभी हम कह रहे थे ना कि कितने तरीके के जो फिजिकल इन्वायरमेंट को द सेंसर्स दैट टेक्स
input from physical environment and transmit it to the computer by converting this physical identity into the digital signal. उसके बेसिस पे इसको बताया गया कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स. टेम्परेचर अगर फिजिकल आइडेंटिटी है, अगर एनवायरनमेंट से लेगा तो टेम्परेचर हो गया. प्रॉक्सिमिटी अगर वो वहां से रिसीव करके कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर रहा है, रिसीवर को, ट्रांसमीटर को, तो प्रॉक्सिमिटी. ऐसी स्पीड वाला एक्सेलेरोमीटर है. इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, अगर ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा है तो. फिर प्रेशर, लाइट, अल्ट्रासोनिक, स्मोक, टच, कलर, ह्यूमिडिटी, ये जितने भी तरीके के जो फिजिकल आइडेंटिटी हैं, जिस फिजिकल आइडेंटिटी को वो रिसीव कर रहा है एज इनपुट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द डिजिटल आउटपुट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज सेंसर्स आर कैटेगराइज्ड. अपन लोग क्लास में बात कर रहे थे कि हम कैसे ऑटोमेटिक होम बनाएं, कैसे ऑटोमेटेड सिटी बनाएं या इलेक्ट्रॉनिक सिटी जनरेट करें. वहां पे इन्हीं तरीके के, इन्हीं में से किसी न किसी सेंसर की रिक्वायरमेंट लगा के सेंसर से हम इनपुट लेके फिर उसको फॉर्मुलेट करेंगे, अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने अकॉर्डिंग उसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं. तो ये सर अभी जो कोरोना के चेक के लिए सर एक मिनट. हाँ सर वो जो थर्मल स्कैनिंग के लिए सर यूज हो रहा है तो उसमें वो टेम्परेचर वाला सेंसर लगा होगा. डेफिनेटली वही रिसीव कर रहा है, टेम्परेचर रिसीव कर रहा है और वो उसको डिजिटल में इनपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है. तो वो 101, 99, 98 वो बता रहा है. वो दैट रिसीव्स टेम्परेचर फ्रॉम द एनवायरनमेंट. उस व्यक्ति का टेम्परेचर वो ले रहा है, सामने फोकस हो रहा है इसलिए, और उसको वो डिजिट में कन्वर्ट कर दे रहा है. डिस्प्ले हो जा रहा है कि इनका टेम्परेचर कितना है. सर तो एग्जैक्ट वैल्यू दे पाता होगा क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में वो कर रहा है सेंसर काम, तो जैसे किसी इंसान का सर वो थर्मल स्कैनिंग कर रहा है तो वहाँ तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी है आसपास और उसका भी टेम्परेचर है, तो सर वो एग्जैक्ट दे पाता होगा. एक्चुअली क्या है कि उसकी डिस्टेंस फिक्स होती है कि अगर उतनी डिस्टेंस से उसको फ्रंट में रखा जाएगा जी. तो वो इतना एक्यूरेट वैल्यू देगा. कोई भी डिवाइस जब उस टाइम में सिमुलेशन में आती है, फाइनल डिजाइन स्टेज में आती है, तो उसमें जो